हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल्ली में ट्रेनिंग है 2 दिन की, 10th एंड 11th सितंबर में, सैटरडे संडे है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली जो 2-3 रजिस्ट्रेशन आएंगे उनको हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि हमको होटल में कंफर्म करना होता है कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। उस वजह से जो अभी शुरू में एडमिशन्स आएंगे उसमें हम एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं। मेरी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे, या हमारी वेबसाइट exportwala.com पर जा सकते हैं और डिटेल्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ONDC के ऊपर। तो ONDC क्या होता है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो अभी ONDC का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हर जगह पे ONDC चल रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है और इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली ONDC जो है वो गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म लेके आ रही है जहाँ पे मल्टीपल जो ई-कॉमर्स सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के पोर्टल पे हम जाते हैं तो वहाँ पे अमेज़ॉन डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट ऊपर दिखाने हैं, क्या प्राइस पे सेल करना है, कमीशन कितना लेना है। तो ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन डिसाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट जो रन करेंगे उनके प्रोडक्ट्स ऊपर दिखेंगे। इसके अलावा ये जो कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़ॉन है, उनकी खुद की कुछ कंपनीज़ होंगी या दूसरी कंपनीज जिनमें इनके स्टेक होते हैं, उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं उस वजह से। तो यहाँ पे जो छोटे सेलर्स हैं उनको भी काफ़ी इस तरह से लॉसेस होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कॉमन प्लेटफॉर्म ला रही है जहाँ पे ये मल्टीपल सेलर्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो अभी बेसिकली बता रही है वो एग्जाम्पल जो दे रही है वो UPI का दे रही है। तो जैसे UPI है, UPI गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बताया जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के लिए UPI को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। सिमिलरली ई-कॉमर्स के लिए ONDC को गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो जैसे UPI में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और आप किसी भी UPI को किसी भी बैंक के थ्रू, किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, किसी के भी थ्रू करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते। तो पहले क्या होता था, ये सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये चार्जेस लेते थे। अगर आपसे नहीं लेते थे तो सेलर से तो लेते ही थे 1 से 2%, या फिर आप वो जो उनके वॉलेट में पैसा होता था उसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके भी 1-2% चार्जेस वो लेते थे। बट UPI आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और कॉमन हो गया। आप UPI से किसी भी पेमेंट गेटवे को पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक से कहीं से भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही कंसेप्ट के साथ ये ई-कॉमर्स में लेके आए हैं ONDC को। इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। टीवी पे एक ट्रिवागो करके एक कंपनी का बहुत ज़्यादा ऐड आता था, जो होटल बुकिंग की एक वेबसाइट है। तो वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई होटल का रूम बुक करना है तो मैं मेक माई ट्रिप पे जाऊँगा। वहाँ पे वो अगर होटल का जो रूम है वो 2000 रुपये का आ रहा है। सेम कमरा अगर मैं सेम होटल का वही रूम मैं अगर यात्रा.com पे देखता हूँ तो हो सकता है वहाँ पे 2500 रुपये का आ रहा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, hotel.com और बहुत सारी साइट्स हैं। तो अगर वहाँ पे आप चेक करते हैं तो कुछ और प्राइस आ रहा होता है। बट ट्रिवागो वेबसाइट क्या करती है, आपको वही होटल आप वहाँ सेलेक्ट करते हैं तो सबके रेट्स जो है कंपेयर करके बता देती है। फिर आप किसी भी पर्टिकुलर साइट पे जाके उस होटल को बुक कर सकते हैं। तो वहीं पे ऑप्शन आएगा, वो सेम होटल जो है उसके रूम्स के वहाँ पे आपको सारे आइकन्स दिखेंगे कि मेक माई ट्रिप में ये 2000 का है, उसके नीचे दिखेगा यात्रा में 2500 का है, तीसरी कोई और वेबसाइट में ये 1800 का है या फिर 3000 का है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसके थ्रू बुक करना है, जहाँ पे आपको कम से कम चार्जेस पे करने पड़े सेम सर्विस या प्रोडक्ट के लिए। सिमिलरली ONDC में भी ऐसे ही होगा। सेम प्रोडक्ट अगर आप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वो अमेज़ॉन में इतने का है, फ्लिपकार्ट में इतने का है, और तीसरा आपके जो नियर बाय कोई छोटा सेलर है जो डायरेक्टली ONDC में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे वो कम प्राइस में भी आपको दिखेगा। सो लोकल जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं जैसे डेंजो करके एक साइट है और ऐसे 2-3 और पार्टनर्स हैं, तो लोड शेयर है, तो इनके थ्रू आप अपनी शिपिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो क्या शिपिंग के प्राइस आपको ऑफर कर रहे हैं 500 ग्राम का, 1 kg का, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रेट्स मिल रहे हैं आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और आप उनको सिलेक्ट करके डिलीवर करा सकते हैं। तो ये पूरा गवर्नमेंट का कंसेप्ट है और ये अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये सिर्फ 5 सिटीज़ में लॉन्च हुआ है और फिर धीरे धीरे इनको पूरा पैन इंडिया ये गवर्नमेंट जो है उसको करने वाली है। तो ये कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट अभी भी जो क्लैरिटी है, जो अगर मैं आपको अपने पर्सनल डाउट्स बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अमेज़ॉन से अगर आप ऑर्डर करते हो या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, अमेज़ॉन जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है सेलर का। अगर सेलर ने गलत प्रोडक्ट भेजा, डिले डिलीवरी करी, लेट भेजा शिपमेंट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट भेजा, तो अमेज़ॉन एक रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड करता है। और अमेज़ॉन जो है एज अ मीडिएटर या एग्रीगेटर की तरह काम करता है और उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो काफ़ी सेलर्स हैं, आप में से बहुत लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ कस्टमर इज द किंग है और अमेज़ॉन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अमेज़ॉन कोई भी छोटी से छोटी गलती में भी आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देता है, बड़े से बड़े सेलर का कर देता है। तो कस्टमर की
कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है, कस्टमर इज द किंग वाला कंसेप्ट पे अमेजोन काम करता है, या फ्लिपकार्ट या कोई और चैनल हो वो उसी तरह से काम करता है। तो ये चीज़ देखनी है कि ONDC में इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। तो प्रोडक्ट तो मिल गया, अगर वो कंपेयर करेगा फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर करता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर तो उनकी पॉलिसीज रहेंगी। बट अगर किसी सेलर से डायरेक्टली ले रहा है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओनरशिप कैसे डिसाइड होगी, रिटर्न पॉलिसीज़ क्या होंगी, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कि ये ONDC किस तरह से सक्सेस होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अब प्रैक्टिकली जब इसको यूज़ करेंगे तो उसको देख पाएंगे। और अभी ONDC में एज अ बायर सेलर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स डाल दूंगा। कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सो आप वहाँ पे जाके भी अपने रजिस्ट्रेशन एज अ सेलर भी कर सकते हैं, एंड एज अ बायर भी आप रजिस्टर करना चाहें और इसको एक्सेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सो अभी करेंटली एज अ बायर अगर आपको यूज़ करना है तो पेटीएम में ये ऑप्शन आ रहा है, बट आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पेटीएम में आपको ONDC करके दिखेगा, तो वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं। अभी लिमिटेड सेलर्स हैं क्योंकि टेस्टिंग मोड में है, सेलर्स भी लिमिटेड है, बायर्स भी लिमिटेड है। तो अगर आपकी सिटी में है, वो 5 सिटीज़ जो हैं वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपकी सिटी में है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। और जल्दी ये अगले 2 से 3 महीनों में पैन इंडिया इनका लॉन्च करने का प्लान है, तो देखते हैं किस हिसाब से लॉन्च होता है। बट हम तो इनके फेवर में ही है कि ONDC जैसा कंसेप्ट आता है तो लोग प्रेफर करेंगे ONDC। और अमेजोन फ्लिपकार्ट जो जहाँ पे छोटे सेलर्स हैं उनको मार्जिन नहीं मिल रहा है, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट इस तरह की कंपनीज ही मेन जो है मार्जिन है, एडवर्टाइजमेंट फीस है, ये सारी चीज़ें लेके जा रही हैं। तो अभी यहाँ पे ONDC के थ्रू सेलर्स की तो काफ़ी हेल्प होने वाली है और बायर को यहाँ पे प्रोडक्ट और कम कॉस्ट में मिलने वाला है। तो इसका बस जो रेगुलेशन है, एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होता है, अगर वो परफेक्ट होता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो चलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ONDC का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इस पर रिलेटेड अपडेट्स मैं शेयर करता रहूँगा, और जैसे ये लॉन्च होता है तो उस पर डिटेल्स कैसे आपको स्टोर बनाना है वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो क्लोज करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी सर्विसेज के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको exportwala.com पे जाना है और हमारी सारी सर्विसेज, ट्रेनिंग कोर्सेज वहाँ पे मेंशन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।